फर्स्ट मीटिंग के बाद ही प्रोस्पेक्ट को क्लोज करना चाहते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको पता है फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मीटिंग के बाद अगर आपका फॉलोअप सही है ना तो ये समझो कि 90% क्लोजिंग वही हो गई आपकी। और ज्यादातर लोग यही गड़बड़ करते हैं। यहाँ तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देते हैं या बहुत कम इंफॉर्मेशन देते हैं और 2-4 वीडियोस भेज के उसको नेक्स्ट मीटिंग में बुला लेते हैं और फिर बाद में हैरान होते हैं कि यार प्रोस्पेक्ट अगली मीटिंग में आया क्यों। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट स्क्रिप्ट बता दूंगा क्या नहीं बोलना और क्या बोलना है, जो बोलना है वो कैसे बोलना है। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के साथ में फॉलो अप करते हो पहली मीटिंग के बाद में, तो आपका पहला सवाल ये होना चाहिए कि आपने जो मीटिंग देखी उसमें कौन सी 3 बेस्ट चीजें थी जो समझी। जब आप ये सवाल पूछोगे ना तो ज्यादातर लोगों के केस में क्या होगा, वो आपको सही से आंसर ही नहीं कर पाएंगे। वो आपको वो 3 चीजें ज्यादातर लोग नहीं बता पाएंगे। यहां पर आपको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। वो आप कैसे हेल्प करोगे कि जो उसने उस सेशन में सुना है आपको उसको रिपीट करना है। मान लो एक जो सेशन में बताया था, अगर वो सेशन आपने भी अटेंड कर रखा है, अगर आपको मालूम है कि उसमें क्या बात हुई है, तो आपने क्या करना है, थोड़ी बहुत कंपनी प्रोफाइल के बारे में डिस्कशन कर लो, उससे पूछ लो अच्छा इसमें कौन सी चीज अच्छी लगी थी, थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर लो, थोड़ा प्लान के बारे में डिस्कस कर लो, थोड़ा जो स्पीकर थे उनके बारे में डिस्कशन कर लो, थोड़ा इनकम पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन कर लो। कई बार क्या होता है, आप सामने वाले बंदे से जब एकदम से सवाल पूछते हो ना कि 3 चीजें बताओ, वो बता ही नहीं पाता। लेकिन जब आप उसको हेल्प करते हो, वो रिमाइंड कराने में जो उसने वहां पे सुना है, तो उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो उसको वो चीज रिकॉल हो जाती है और दूसरी चीज वो उसको जो उसने सुनी होती है वो उसको समझ में आ जाती है। तो ये बात तो आपने कई जगह सुनी होगी ना कि प्रेजेंटेशन के बाद में उससे 3 बातें पूछो सबसे अच्छी कौन सी लगी, लेकिन उसका एसेंस क्या है, वो पूछ के होगा क्या, उसका फायदा क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये आज आपको इस वीडियो में मैंने बता दिया है, आपको पता लग गया है। अगली चीज जो आपने, अगला जो स्टेप है इनविटेशन फॉलो अप के अंदर, आपको क्या करना है, आपको ना उसके ड्रीम्स, जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जो उसके ड्रीम्स हैं, वो जानने की कोशिश करनी है ताकि आप उसको मदद कर सको कि किस तरीके से ये बिजनेस शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में उसके गोल्स को या उसके ड्रीम्स को पूरा करने में उसको मदद कर सकता है। और ये हम कैसे करते हैं ये मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूं। मैं जनरली जब फॉलो अप करता हूं तो मैं उसको क्या बोलता हूं कि देखिए ऐसा है, हम यंगस्टर्स को ना हेल्प करते हैं उनका बिजनेस स्टार्ट करने में, तो उसके लिए ना कौन सी बिजनेस ट्रेनिंग आपके लिए सूटेबल है, ये जानने के लिए ना मेरे को ना आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। मेरे को एक सर्वे फॉर्म भरना पड़ेगा और वो सर्वे फॉर्म ना मेरे सीनियर के पास में जाएगा और वो डिसाइड करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी बिजनेस ट्रेनिंग आपके लिए ठीक रहेगी। तो क्या मैं आपसे 2-4 सवाल पूछ सकता हूं ये जानने के लिए कि अभी आप किस पोजीशन पे हो जिससे आपको सही बिजनेस ट्रेनिंग प्रोवाइड हो सके। ज्यादातर प्रोस्पेक्ट्स क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है पूछ लो। तो आपने उसको कहना है कि इस पे 3 से 4 मिनट लगेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम लिखता हूं, अपना पूरा नाम बताओ। मान लो अपना नाम बोलता है राहुल तिवारी, तो आपने उसका नाम लिखा राहुल तिवारी। अब आपने उससे पहला सवाल पूछना है, आपने कहना है कि यार अगर हम आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने साथ काम करने के लिए, तो आप फर्स्ट मंथ में क्या इनकम अर्न करना एक्सपेक्ट करते हो। फर्स्ट मंथ में अगर हम आपको मौका देते हैं अपने साथ काम करने का, तो फर्स्ट मंथ में क्या इनकम एक्सपेक्ट करते हो आप अर्न करना, वो उसका जवाब देगा। सेकंड, मौका देके अब उससे मौका ले लेना है आपने। अब आपने उसको फियर ऑफ लॉस दे देना है। अगले सवाल में आपने कहना है कि मान लो अगर आपको ये मौका नहीं मिलता है, आज आपको ये मौका नहीं मिलता है, तो आपके पास में कितने और ऑप्शन है इसके अलावा, जिसके माध्यम से ये जो भी आपने इनकम बताई है ना कि आप एक्सपेक्ट करते हो अर्न करना अगले महीने, इसके अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शंस है, कितने ऐसे ऑप्शंस है जिससे आप ये अर्निंग नेक्स्ट मंथ कमा सकते हो। 100 में से 101 लोग बोलेंगे कोई नहीं है। तीसरा सवाल आपने ये बोलना है कि अब मुझे ये बताओ, जस्ट आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी ड्रीम मंथली इनकम क्या है और वो आप कब तक अचीव करना चाहते हो। मान लो प्रोस्पेक्ट ने बोला कि मेरी ड्रीम मंथली इनकम जो है वो 1 लाख रुपए है और ये अगले 1 साल में मैं अचीव करना चाहता हूं। अब आपका अगला सवाल ये होना चाहिए कि मान लो अगर आपको ये मौका नहीं मिलता, अगर आपको आज ये मौका नहीं मिलता, तो आपके पास में कितने और ऑप्शंस हैं जिनसे आप अपनी ये ड्रीम मंथली इनकम अगले 1 साल में कमा सकते हो। आप क्या कर रहे हो, आप एक तो पहले उसको मौका दे रहे हो, आप उसको एक होप दे रहे हो कि भाई तेरे साथ ये हो सकता है। दूसरा, आप अगले सवाल में उससे वो होप छीन ले रहे हो।
तो वहां वो आपके क्वेश्चन का, चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या करेगा, यार मेरे पास और तो कोई ऑप्शन नहीं है। ज्यादातर लोग आपको यही बोलेंगे। अब आपने उसको ये कहना है कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी पूरी डिटेल में समझ में आ जाती है और आपको लगता है कि आप जो फर्स्ट मंथ में इनकम एक्सपेक्ट करते हो, जो शॉर्ट टर्म में इनकम एक्सपेक्ट करते हो, वो इस बिजनेस से आपको आ सकती है, और जो लॉन्ग टर्म में जो आपकी ड्रीम मंथली इनकम है वो भी अगर आपको समझ में आ जाता है कि इस बिजनेस में पोटेंशियल है कि आपको वो इनकम आ सकती है, तो क्या आप आज बिजनेस को पूरा डिटेल में समझ के ये डिसीजन लेना चाहोगे कि आप इसको आज स्टार्ट करना चाहते हो? जब इस तरीके से आप फॉलो अप करते हो ना, तो चांसेस है कि बंदा पहली मीटिंग के बाद में ही क्लोज हो जाएगा। तब आपने उसको ये बोलना है कि जो आपने सवाल के मेरे सवालों के जवाब दिए हैं, मैंने वो नोट डाउन कर लिया। अब मैं इसको सर्वे फॉर्म को अपने सीनियर के पास में भेज दूंगा। अब वो चेक करेंगे और आपको वो बताएंगे मेरे को कि आपको कौन सी बिजनेस ट्रेनिंग का पार्ट बनाया जा सकता है, ताकि आप इस बिजनेस को अच्छे से लर्न करके फर्स्ट मंथ से अर्निंग करना स्टार्ट कर सकें। ये हो गया सेकंड पार्ट खत्म। अब आगे थर्ड पार्ट की बात करते हैं। अब यहां पे ना ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिस वजह से वो हैरान होते हैं कि भैया क्लोजिंग क्यों नहीं होती, बंदा अगली मीटिंग में क्यों नहीं आता। मालूम है वो गलती क्या है? लोग अपनी स्टोरी शेयर करना भूल जाते हैं। आपको पता है, आप जितनी मर्जी अच्छी स्किल लगा लो कॉल के अंदर, अगर आपने उसके साथ में ढंग से रिलेशन बिल्ड नहीं किया, अगर आपने कोई कॉमन ग्राउंड नहीं ढूंढा जिससे थोड़ी वाइब मैच हो उस बंदे के साथ में, वो बंदा आपका फोन नहीं उठाएगा। तो यहां पे ना आपको अपनी स्टोरी शेयर करनी बड़ी जरूरी है उसके साथ में, ताकि उसको लगे कि यार हम तो भाई हैं, मैं अकेला नहीं हूं जिसकी ये सिचुएशन है, यार ये भी ऐसा है। या आप उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग किसी और की स्टोरी उसके साथ में शेयर कर सकते हो। इससे क्या है, ट्रस्ट बिल्ड होता है और लोग उसके साथ काम करना पसंद करते हैं जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं। अगला स्टेप ये है, आपने पहली कॉल के बाद में उसको बोलना है कि भाई मैं तेरे को ये 2 वीडियोस भेज रहा हूं, इन 2 वीडियोस को तेरे को देखना है। और खाली भेजने नहीं है, आपने उसको बताना है कि उन वीडियोस में क्या है, उसको क्या लर्न करने के लिए मिलेगा, किस बारे में है, कौन स्पीकर है उनका, ये बताना है। ये हम नहीं बताते, हम खाली वीडियो भेज देते हैं और समझते हैं काम हो गया। काम नहीं हुआ, आपको उसको बताना है वीडियो में क्या मिलेगा, और फिर उसको आपको नेक्स्ट कॉल का टाइम फिक्स करना है कि भाई कल इतने बजे बात करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपने इन वीडियोस में से क्या लर्न किया। क्लास में जब आप स्कूल पढ़ते थे तो मैडम होमवर्क देती थी, तो अगले दिन चेक करती थी ना बच्चे ने होमवर्क किया कि नहीं किया। तो आपने अपने बच्चे को होमवर्क दिया, चेक तो करो अगले दिन किया कि नहीं किया, उसने वीडियो देखे कि नहीं देखे। अब अधूरा अगर हम काम करेंगे, पहला सेशन अटेंड कराया, वीडियोस भेज दिए, वीडियोस उसने नहीं देखे, पहली बात पहला सेशन ढंग से समझ नहीं आया, फिर वीडियोस नहीं देखे, अब आपने अगले सेशन का लिंक भेज दिया, अब उसने बाई चांस वो अटेंड कर भी लिया, तो रिजल्ट क्या आना है? शुरू से लेकर उसको अब तक समझ के आया। तो वो जो मैंने शुरुआत में बताया था ना 3 सवाल, उससे पूछो कि कौन सी 3 चीजें बेस्ट लगी, वो हेल्प करेंगे रिकॉल करने में क्या सीखा। ये वीडियोस फॉलो अप का काम करेंगे, और जब नेक्स्ट कॉल पे आपके पास में फॉलो अप जब करोगे तो बात होगी आपके पास करने के लिए, भाई तूने क्या सीखा। और नेक्स्ट कॉल पे जो अगली मीटिंग के स्पीकर है उनकी हाइप क्रिएट करो, उनके बारे में बताओ कि वो कौन पर्सन है जो ये सेशन कंडक्ट करने वाले हैं। तो जब इस तरीके से फॉलो अप करोगे तो पहली मीटिंग के बाद में ही आपका प्रोस्पेक्ट क्लोज हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से टीम के साथ में शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और घंटी बजा दो, बजानी है तो, नहीं बजाओगे तो नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे, तो फटाफट से बेल आइकन प्रेस कर दो। ऑल द बेस्ट।